हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वीटी ओझ है। मैं एक टैरो एंड साइकिक रीडर हूँ। आज हम चेक करने वाले हैं आपके फ्यूचर सोलमेट का फिज़िकल अपीयरेंस, द मोस्ट वांटेड टॉपिक। आज हम ये चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर सोलमेट किस तरह के दिखते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट देम, देयर फिज़िकल अपीयरेंस, देयर नेचर, आपको वो कैसा ट्रीट करेंगे एंड एवरीथिंग। देयर इज़ नो पाइल सिलेक्शन, दिस इज़ अ जनरल वीडियो, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट मेड फॉर यू बट समथिंग इज़ मेड फॉर यू ऑफ कोर्स, एंड दैट समथिंग इज़ वेरी स्पेशल। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर सोलमेट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। Okay, we have card, but I don't think a lot of cards. Okay, please give me one card. आई एम गेटिंग दिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल अलॉट। आई थिंक आपके जो फ्यूचर सोलमेट है अभी वो रेडी नहीं है फॉर दिस कनेक्शन। अभी वो बहुत ज़्यादा केयरलेस नेचर में दिख रहे हैं। अभी वो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पे एंड आउटकम नहीं आने पर भी अब वो वहाँ रह रहे हैं। इन द सेंस कि जैसे कि अगर बिज़नेस में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी नए नए चीज़ ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत क्यूरियस नेचर के हैं, एडवेंचरस हैं। ये बहुत सब कुछ में पैर रख रहे हैं, एक पैर रख रहे हैं फिर पीछे आ जा रहे हैं, इस तरह से हैं। तो लेट्स सी द फिजिकल अपीयरेंस। बहुत चाइल्ड लाइक है, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे आ रहा है। एंड हो सकता है आपसे छोटे हो, जूनियर, या फिर आपसे एज कम है, या फिर आपसे क्लास कम है, एनीथिंग लाइक दिस। और अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा अपने एज से कम लगते हैं, अपने एज, अपने उम्र से कम लगते हैं ये। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओके, इससे मुझे इनके पर्सनालिटी के बारे में ये दिख रहा है कि आई फील लाइक इट्स कर्ली हेयर, लाइक कर्ली हेयर अगर मेल है तो, एंड अगर फीमेल है तब भी कर्ली हेयर, वेरी ब्यूटीफुल कर्ली हेयर, बट दे ओवर थिंक अ लॉट। ओके, आई एम नॉट आस्किंग फॉर पर्सनैलिटी बट आई एम गेटिंग दैट, सो लेट्स इंडल्ज आवर सेल्फ इन दैट ऑल्सो। Three of Wands. They are a very curious nature. They want to think about their future. They want a secure future. But अभी वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक एंड लाइक जो इमेच्योर एनर्जी में है, अभी मैच्योर नहीं है। That's the physical appearance, the physical appearance of their soulmate, future soulmate. Physical appearance. Okay, the card fell down. They are very good looking. If a boy, then handsome. If a girl, then very beautiful, very gorgeous, very attractive. But they have some tower point. They have some like the point जो उनका अच्छा नहीं है, जैसे कि understand the face is very beautiful but there is some section the point that is not much beautiful or not much attractive, which is their weak point. And the fact is वो बहुत ज़्यादा उस एक फीचर को लेके परे रहते हैं कि ये मेरा अच्छा नहीं है, मतलब मेरा फेस ब्यूटीफुल नहीं है, इस तरह से। ओके, अभी मुझे बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है बट एडवेंचरस एनर्जी दिख रहा है। Emperor, they want to build a empire. See the emperor, this is a person, they want to build the empire but अभी वो इस एनर्जी में नहीं है। अभी वो पहले दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू डू समथिंग अबाउट रिलेशनशिप। अभी वो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है। येस, दे हैव होप। आई थिंक ना दे आर वेरी इमेजिनेटिव, लाइक ओके मैं समझी आप नहीं समझ पाए बट द फैक्ट इज ये ना बहुत ही साइकिक वर्ड्स हैं। लाइक वो बहुत ही अपने इमेजिनेशन में रहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ होप बट दे डोंट डू हार्ड वर्क। लेट्स बी लाइक झूठ नहीं बोलूँगी मैं, ये सारी बातें आ रही हैं। बट ओवरऑल दे आर ब्यूटिफुल बट नॉट मैच्योर। एनीथिंग एल्स अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस? लेट्स सी फिजिकल अपीयरेंस।
Okay, I feel like they love the modern generation. They could be Gen Z. They love the modern generation. They wore clothes like that. वो उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे आजकल मॉडर्न जनरेशन में जो लोग पहनते हैं. दे वेयर क्लोथ्स वेरी मच फॉर्मल क्लोथ्स लाइक कोट पैंट एंड ऑल दैट, टी शर्ट एंड पैंट्स विच लुक वेरी फॉर्मल विथ अ वेरी मतलब फॉर्मल कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स के साथ. इस तरह से वो पहनते हैं. एंड अगर लड़की है तब भी. ओके, इज दिस अगेन इस डेक में भी आई टुक द सेकेंड डेक. मैंने सेकेंड डेक से रीडिंग करनी हुआ. उस डेक में भी ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया. इस डेक में भी. सो यू गेट इट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा नए चीज़ें में पैर रख देते हैं बट देन दे डोंट कंप्लीट इट. दे कुड बी सैटर्न एनर्जी. सो हाउ यू कुड गेट इट कि ये आपके पर्सन अगर आप मिल चुके हैं तो आप देखना वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है. वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती. या तो वो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ट्रैवल करते रहते हैं. या तो वो उनका माइंड स्टेबल नहीं दिख रहा मुझे. वो हो सकता है बहुत सारे काम में लगे हो बट सारा काम कंप्लीट नहीं किए हैं, सब में थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिए हो. देखिए फ्यूचर उनका ब्राइट है बट अभी वो इमेच्योर है. अभी उनको बहुत सारे नॉलेज का, ज्ञान का ज़रूरत है. एंड दैट इज़ वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग. Again a lot of cards fall down, so wait, let me just call the cards. So the cards which fell down were the High Priestess, this 5 of Wands, the Star, Wheel of Fortune and 9 of Pentacles. So all of this tell me they are also a psychic person. They are very intuitive person. They have a lot of hope. They have a good fortune. But अभी वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट वाले फेज़ में हैं. Why I am getting only the personality? Okay, I am going to change the topic with personality of your future spouse or future soulmate. Of course, जो आपके soulmate होंगे वही आपके spouse होंगे. That is why. Ace of Wand. They look like winner. I am getting this. They look like winner. Anything else? Okay, there is a card. They will love you like you are the whole world for them. आप उनके लिए पूरा दुनिया रहेंगे उनकी. एंड सी दिस इज़ नॉट रिवर्स. दिस ये आपका सीधा आया था. एंड दिस इज़ लाइक दे आर वेरी हैप्पी आफ्टर दे मेट यू एंड दे वांट टू लाइक दे विल बी लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी विथ यू. अभी वो बहुत ज़्यादा रेलेंटलेस एनर्जी में है. बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं एंड ऑल दैट बट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है. बट फ्यूचर में जब आपसे वो मिल जाएंगे तब बहुत ही ज़्यादा उनका काम चाइल्ड लाइक एनर्जी हो जाएगा. दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो डोंट वरी, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा. यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप फाइनेंशियली आपका जो कपल है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप दोनों कपल. एंड एवरीथिंग इज़ फाइन. जस्ट दे नीड टू मेक देमसेल्फ काम. थोड़ा सा ज़रूरत है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ पर्सनैलिटी रीडिंग ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, नॉट योर फिजिकल अपीयरेंस. Okay, so this is the video. If you like my video then please like, share, subscribe and comment that it resonated with me. Yeah, so bye bye.